हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जिसकी डेट है 26 सितंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं निर्धनता टॉपिक, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती का ये तीसरा भाग है। ठीक है, आप देखते हैं निर्धनता में आगे क्या पढ़ना है हमें। निर्धनता को समाप्त करना भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, क्योंकि भारत में काफ़ी लोग हैं जो बीपीएल लाइन से नीचे रहते हैं, मतलब जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो ये हमेशा उद्देश्य रहा है कि भारत से निर्धनता को हटाया जाए। सरकार द्वारा इसके लिए दो प्रकार के उपाय या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने का जो सरकार है वो कोशिश कर रही है, दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दो चीज़ें जो सरकार कर रही है। 1980 के दशक के शुरुआत में 30 साल की अवधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। 1980 का जब दशक था तो 30 साल की वृद्धि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई भी इजाफा नहीं हुआ, सेम रही। 1950 के दशक में 1980 के दशक के प्रारंभ में निर्धनता 45% बनी रही थी। मतलब जब 1980 का 80 शुरू हुआ तो निर्धनता कितनी थी? 45%। और 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक था। ठीक है, मतलब उस टाइम समृद्धि दर विश्व में सबसे ज़्यादा जो बढ़ रही थी, वो जो जिन देशों की बढ़ रही थी उनमें से एक भारत भी था। विकास की उच्च दर से निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो विकास क्योंकि हो रहा था तो उससे निर्धनता कम हो रही थी, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल था विकास की उच्च दर का। आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा और सीधा संबंध है। ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर आर्थिक विकास होगा तो निर्धनता भी खत्म होगी, अगर आर्थिक विकास नहीं होगा तो निर्धनता बढ़ेगी, अगर आर्थिक विकास कम होगा तो। ठीक है, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास कह लीजिए अवसरों को व्यापक बना देता है। इससे लोगों को अवसर मिलते हैं, आर्थिक विकास होता है तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। जो मानव के विकास के लिए मतलब जो मूलभूत जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होती हैं, उनको अवेलेबल कराती है। यह शिक्षा में निवेश के द्वारा अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। और शिक्षा में क्योंकि निवेश होता है तो आर्थिक उसके प्रतिफल मिले, उसके लिए उसमें उसकी होप रहती है, लोगों में उसकी आशा रहती है, तो वो क्या करते हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अब देखिए लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। जो एक है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम कौन से चलाए जा रहे हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम चला, जो 2005 में चल रहा था, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं। उसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए घर घर के लिए मजदूरी रोजगार में कम से कम 100 दिन के लिए उपलब्ध कराना है। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता और वो मनरेगा में है तो कम से कम उनको 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध हो, इसलिए ये मनरेगा स्कीम यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार चलाया जाता है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद के साथ सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने का उपाय आदि भी है, कि जिससे क्या हो, सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं ना हो। इसका उद्देश्य ये भी है कि लोग इस तरीके के काम करते रहें और उससे उनको रोजगार भी मिला रहे और ये समस्याएं भी ना हो। मनरेगा योजना के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करा गया है। ऐसा नहीं है कि मनरेगा में केवल पुरुष काम करते हैं, कम से कम 33% जो है, 33% महिलाएं भी उसमें काम करेंगी, ऐसा उनमेमें आरक्षण दिया गया है। मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर रुपये 168 से लेकर
281 प्रतिदिन तक तय की गई। और मार्च 2018 में पहले क्योंकि 168 रुपये थे, अब इसको 281 रुपये रोजाना के हिसाब से कर दिया है। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो राज्य सरकारें हैं, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करी है, जिससे ये सब चीज़ें चल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर उपलब्ध नहीं कराया जाता रोजगार, मतलब अगर उसको काम नहीं दिया जाता 15 दिन के अंदर जब वो अप्लाई करता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है। तो फिर उसको दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। मतलब वो लोग जो कैसे जो मजदूरी करते हैं और रोजगार की उन्हें ज़रूरत होती है और वो अपने जो शारीरिक काम करने के लिए तैयार रहते हैं, उन लोगों को काम करेंगे तो उसके लिए बदले में अनाज दिया जाता है। 1993 के शुरू में की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित जो बेरोजगार युवक हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसलिए शुरू हुई थी जो शहरों में बेरोजगार हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में हैं उनको अपने से खुद रोजगार उत्पन्न कर सके, अपना काम शुरू कर सके, अपने छोटे छोटे फैक्ट्री लगा सके। इस वजह से ये शुरू करा गया था 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। और 1995 में शुरू किया गया ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करना, बनाना, मतलब स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार स्वरोजगार योजना भी है जिसका प्रारंभ करा गया था 1999 में। इसका उद्देश्य है सहायता प्राप्त जो निर्धन परिवार होते हैं उन्हें स्वयं सहायता समूह में संगठित कर उन्हें बैंक का लोन मिल सके, बैंक का ऋण मिल सके, सरकारी सहायिकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से वो ऊपर आ सके। ये इसलिए चलाई गई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये सारी योजनाएं चल रही हैं बच्चों जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसके अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे अब पढ़ाई हो गई, हमारा हेल्थ हो गई, ये सब चीज़ें, या घर हो गया, या अच्छा साफ पानी हो गया, तो इन सब के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई थी। अंत्योदय अन्न योजना, मतलब जो अत्यंत निर्धन लोग हैं उनके लिए चलाई जाने वाली योजना है। अब देखिए भावी चुनौतियाँ क्या आती हैं। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है। भाई निर्धनता कम हुई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती रही है। लेकिन निर्धनता को हटाना इतना मुश्किल नहीं है। सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से भारत के लिए ये एक रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक ही तरह की निर्धनता है, सब जगह अलग अलग है उसका स्तर। देश में ग्रामीण निर्धनता की समाप्ति का कार्य उच्च आर्थिक विकास, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बढ़ते सशक्तिकरण द्वारा ही संभव हो सकेगा। मतलब अगर हम निर्धनता में कमी लाना चाहते हैं तो हमें सबको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देनी पड़ेगी, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट करनी पड़ेगी, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल, और महिलाओं और समाज को आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग के हैं उन्हें सशक्तिकरण, मतलब उन्हें बढ़ने में उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी संभव है ये निर्धनता का थोड़ा कंट्रोल करना। निर्धनता का अर्थ क्या होता है? जीवन निर्वाह के जो न्यूनतम स्तर की अपेक्षा उचित स्तर के रूप में हो। मतलब निर्धनता का मतलब ये ना हो कि जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर ना हो कि जीवन निर्वाह का ये न्यूनतम स्तर है, बल्कि ये हो कि उचित स्तर क्या है ऐसा होना चाहिए कि सही स्तर क्या है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए, है ना।
और हो सकता है बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा, घर, स्वास्थ्य सेवा की सुविधाएं, रोजगार की सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान है? तो मतलब क्योंकि जो बेरोजगारी को हम क्या जोड़ते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं कि उनकी कितनी कमाई है, तो उससे न जोड़कर कहने का मतलब ये है उन सब चीज़ें देखनी चाहिए कि हो सकता है उनको खाने को मिल जाए उनके पास, लेकिन शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, रोजगार की सुरक्षा हो, ये सब भी हो, सम्मान हो, तो तब उसे मानना चाहिए कि वो निर्धनता रेखा से ऊपर है। क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त है और उनके ऊपर किसी जाति विशेष का या लिंग से कि स्त्री है, पुरुष है या किसी और जाति का है, ऐसे कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, ये देखना चाहिए। विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदली है। जैसे जैसे विकास बदला है वैसे ही निर्धनता की परिभाषा भी चेंज हुई है, बदली है। इसलिए निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। ये हमेशा चलता रहता है कि निर्धनता खत्म होनी चाहिए। सभी को सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता आदि जैसी बड़ी चुनौतियाँ हमारे लक्ष्य होंगे। ठीक है बच्चों, तो निर्धनता को ये बात कर रहे हैं कि निर्धनता क्या है और उसे किस रूप में हमें समझना चाहिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स फटाफट से। निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा किन 2 प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। निर्धनता दूर करने के लिए सरकार द्वारा 2 प्रकार के उपाय चला जा रहे हैं। एक तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। मनरेगा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप ये लिखेंगे कि मनरेगा के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा है मनरेगा, अभी दूसरा क्वेश्चन रह गया बच्चों हमारा, आर्थिक विकास से निर्धनता किस प्रकार प्रभावित होती है? तो आर्थिक विकास से निर्धनता में गिरावट आती है। जितना ज़्यादा आर्थिक विकास होता है उतना ही निर्धनता में कमी आती है। छोटा सा का आंसर, लेकिन एकदम सटीक आंसर है आपका ये। चलिए अब तीसरा देखते हैं। मनरेगा कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं? तो मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य लिख दीजिए। मनरेगा कार्यक्रम के उद्देश्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करने के साथ सूखा, वन कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचने के उपाय आदि भी हैं। मनरेगा योजना के तहत 1/3 महिलाओं के लिए रोजगार भी सुरक्षित किए गए हैं। ये है मनरेगा के उद्देश्य। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना से क्या लाभ हो सकते हैं? तो युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना देने से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं उन्हें रोजगार के अवसर देना है। उनके स्वरोजगार के लिए लघु व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करने में सहायता की जाती है। स्वरोजगार से वे निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। तो ये हैं इनके उद्देश्य। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। आपके विचार में निर्धनता दूर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं? तो हमारा विचार पूछा है तो हम ये लिखेंगे निर्धनता को दूर करने के लिए रोजगार देना चाहिए, युवाओं को स्वरोजगार के लिए अवसर और प्रोत्साहित करना चाहिए, निर्धन को अन्न उपलब्ध कराना चाहिए, निर्धनों के बच्चों को स्कूल में मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, जो लगभग सरकारें कोशिश करती हैं देने का। चलिए अब छठा क्वेश्चन है। भोजन और आवास जुटाने के साथ साथ किसी व्यक्ति के जीवन में अन्य किन किन वस्तुओं को आप महत्व देंगे और क्यों? तो इसका आंसर बच्चों आप इस तरीके से लिखना। भोजन और आवास उपलब्ध कराने के साथ साथ हमें किसी व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लैंगिक समानता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन स्तर को गरिमापूर्ण बनाने के लिए इन सब आवश्यकताओं की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये आपके छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आप लिख देंगे अपने छठे क्वेश्चन का आंसर।
थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर with your friends.